दादा जान जब पहाड़ पर शिकार करने गए तो उन्होंने देखा कि एक मादा अजधा को एक बड़े मगरमच्छ कछुए ने दबोचा हुआ है। ये मंजर देखकर दादा ने बंदूक उठाई ताकि एक ही वार में दोनों को मार दें, मगर अचानक इस मादा अजधे ने इंसानी जबान में कहा, मुझे बचा लो, अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। दादा को अपने आने वाले पोते यानी मुझे का ख्याल आया तो उन्होंने बंदूक चलाकर इस मगरमच्छ कछुए को मार दिया। अजधा ने कहा, मैं इस वक्त शदीद जख्मी हूं, मुझे कुछ वक्त दरकार है, तुम मेरा इलाज करो। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारे खानदान को एक बड़ी खुशबख्ती अता करूंगी। दादा ने यह बात मान ली और किस्मत आजमाने का फैसला किया। शुरू में घर वालों को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, मगर 10 साल बाद जिस दिन मेरी माँ की विलादत होने वाली थी, आसमान में अजीब आवाज गूंजी और एक देवहैकल अजधे का साया हमारे आबाई घर के नीचे से आसमान की तरफ उठा। सब ने कहा, अब हमारे खानदान में कोई बड़ा आदमी पैदा होगा। लेकिन अजधे का साया गायब होते ही एक सदी की सबसे बड़ी बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग ऊंची जगहों पर चले गए, मगर हमारी मां मुश्किल जचगी की वजह से घर में ही फंस गईं। सब घबरा गए, मगर दादा खामोश दरवाजे पर खड़े दूर देखते रहे। रात तकरीबन 10 बजे मेरी मां की आवाज बैठ गई थी, मगर मैं पैदा नहीं हो रहा था, यहां तक कि दाई ने भी मुझे मुर्दा समझ लिया। इसी नाउमीदी के लम्हे में एक जोरदार बिजली चमकी और गरज के साथ मेरी पैदाइश हो गई। मगर खुशी अभी आई ही थी कि एक सिया ताबूत सैलाब के साथ हमारे सह में आ गया। सब खौफजदा हो गए। दादा हंसे और बोले, पानी खुशी लेकर आया है, मेरा पोता बहुत अमीर और कामयाब होगा। फिर वो ताबूत अपने कमरे में ले गए। वक्त गुजरता गया और मैं 5 साल का हो गया। इस वक्त वालिदैन दूसरे बच्चे की तैयारी कर रहे थे तो मुझे दादा के साथ सोने को कहा गया। तब मुझे मालूम हुआ कि दादा रोज इस ताबूत की पूजा करते थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने एक टाफी देकर मुझे इस ताबूत के साथ शादी करवाई और कहा, 3 सजदे करो फिर टाफी मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया। इसके अलावा दादा ने मुझे एक पुरानी किताब से फेंग शुई का इल्म भी सिखाया, जो कई साल जारी रहा। जब मैं 18 साल का हुआ दादा की तबीयत बिगड़ गई। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 2 बातें बताना चाहता हूं। पहली, मुझे इसी ताबूत में दफन करना और अगर कोई इसे छीनने आए तो रोकना। दूसरी, अपनी बीवी का ख्याल रखना। मैं हैरान हुआ, मेरी बीवी कहाँ है? मगर वो बात मुकम्मल किए बगैर फौत हो गए। मेरे वालिद ने उनकी वसीयत के मुताबिक ताबूत खोला, मगर अंदर हड्डियां नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की की लाश थी जो बिल्कुल ताज़ा लग रही थी। मैंने दिल में सोचा कि अगर इससे शादी हो जाए तो 10 साल उम्र कम होना भी कबूल है। इसी दौरान एक अजीब खुशबू फैली। किसी ने कहा, यह खतरनाक है, इसे जला दो। मगर वसीयत के मुताबिक हमने लाश को पुराने घर मुंतकिल करने का फैसला किया। मैंने लाश को कपड़े में लपेटकर पहाड़ पर वाक़े पुराने घर ले जाकर बिस्तर पर रखा। वहां मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझे देख रही हो। एक बार तो लगा कि इसकी आंखें खिली हैं। मैं डर कर भागने लगा, मगर एक आवाज आई, एक किताब जमीन पर गिरी थी। मुझे लगा कि लाश ने सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से किताब वापस रखकर दरवाज़ा बंद करके निकल आया। बाद में रात को मैं दोबारा वहां गया। मैंने देखा कि कुछ अजीब कागजी इंसान, पेपर फिगर्स, एक पालकी लेकर आए हैं और उनके साथ एक पीला चूहा था जो दूल्हे की तरह सजा हुआ था। वो बोला, मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूं। मैंने गुस्से में आकर इस पर पत्थर मारा और फिर इससे लड़ाई की। वो एक जहरीली गैस छोड़कर भाग गया और धमकी देकर चला गया। मैं वापस कमरे में गया और उस लाश के पास सो गया। रात को एक अजीब खुशबू फैली, मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैं हरकत न कर सका। मुझे लगा जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। एक ठंडी नरम चीज ने मेरे होंठों को छुआ। कुछ लम्हों बाद वो एहसास खत्म हो गया। मैं बेहोश होकर सो गया। सुबह आँख खिली तो वो लाश वैसे ही पड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।